हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसके हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। लेकिन इसको करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एक्सरसाइज 5.1 में हमने बेसिक सीखा था कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एपी के नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकलते हैं, एपी को चेक कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने पढ़ा था nth टर्म को फाइंड करना, यानी nवा पद ज्ञात करना, जिसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था an = a + n-1 × d। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग। देखो, इसका प्रथम का मतलब क्या हुआ, प्रथम n पद क्या हुए। जैसे सपोज करो, हमें इसके अंदर पहली बात तो योग यानी सम से तुम्हें मालूम चला होगा कि हमें सम फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज करो एक कैलेंडर है अगस्त का, अगस्त में ये 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख इस तरीके से है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये देन लास्ट 31। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे इन सब का सम फाइंड आउट करना है, इन सब का योग ज्ञात करना है। योग बोले तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55, 55 और 11 66। इस तरीके से मुझे 31 तक मुझे सम फाइंड आउट करना है। मुझे कितना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं ये पता कर लूँ क्या ये एक एपी है। एपी का मतलब क्या है, इनके सबके डी इक्वल हैं। देखो चेक करो, इसमें एक का गैप, 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 इनमें एक का गैप, यानी सब में एक एक का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, यानी कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब इस कंडीशन में मुझे मालूम है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं इसके सभी का सम एक फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकता हूँ। वो फॉर्मूला कहता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, अब वही वाली बात आ गई कि सर इधर n क्या है, इधर n है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। जो an वाले फॉर्मूले में था वो इधर है, बस इधर n। ये Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का योग। Sn क्या है, n पदों का योग। ठीक है, और n क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। a क्या है, फर्स्ट टर्म। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। ये सभी सेम चीज है। अब बात करते हैं इसकी कि इसके अंदर पदों की संख्या का योग, यानी 31 पदों का योग कितना है इसका। तो मैं जानता हूं कि इसमें n 31 है, यानी 31 पद है पूरे 1 से लेकर 31। d मुझे मालूम है 1 है। ठीक है, तो उसके बाद और a मुझे मालूम है 1 है, तो मैं आराम से s 31 निकाल सकता हूं। s 31 यानी 31 पदों का योग। क्या हो गया ये, 31 पदों का योग, यानी सम ऑफ 31st टर्म। ठीक है, इज इक्वल्स टू 31/2 ब्रैकेट में 2 × 1 + 31 - 1 × d = 1। ठीक है, तो 31/2, 2 1 = 2 + 30, 31 में से 1 माइनस हुआ 30, 31 = 30, 30 और +2 = 32 × 32 इज डिवाइड करा तो 16, यानी कि मैंने 31 को 16 से मल्टीप्लाई करा। तो आप इन सबको ऐड करके देखना 496 आएगा। इन सभी को ऐड करके देखना 496 आएगा। तो मैंने 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15, 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 11 66 68 और 78 78 3 91 4 95 10 105
105 और 15 120 100 इस तरीके से करके देखूंगा तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको कितना इजी निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 31 पदों का योग ज्ञात करो, लेकिन अब के ये आ जाता कि 1 + 2 + 3 + 4 + 496, तो इसके अंदर पदों की संख्या ज्ञात करो, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करो, ये ऐसा आ जाता। चलो +31। तो इस तरीके से भी देखो, एक तो पदों की संख्या यानी n पूछ सकता है, हमसे पदों का योग पूछ सकता है, हमसे सारी चीजें देकर a पूछ सकता है, d पूछ सकता है, या फिर दो इक्वेशन देखकर दो चीजें पूछ सकता है। तो वही हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर करी थी। तो आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन करें, ठीक है। आइए अब मैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ूंगा और आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूं उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपका होमवर्क है। क्लियर है? देखो सभी अपनी अपनी बुक अपने पास रखे क्योंकि क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सम यानी कि योग ज्ञात करो ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दी गई समांतर श्रेणी का सम ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अब योग ज्ञात करना है साहब, देखो इसने क्या कहा, योग ज्ञात करना है। फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, 1, 3, 5, 7 12 टर्म, यानी कि 12 पदों तक मुझको योग ज्ञात करना है। 12 पद, ये 12 क्या हुआ हमारा, n हो गया। 12 क्या हुआ, बस हमें यही पता लगना चाहिए कि क्या n है, क्या an है, क्या sn है, क्या d है, क्या a है, क्या an है। अगर हमें ये मालूम चल जाएगा तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसने कहा 12 टर्म यानी 12 टर्म तक फाइंड आउट करना है। देन n इज इक्वल टू क्या हो गया 12, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। हमें फाइंड क्या करना है, s 12 यानी कि 12 पदों तक योग हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो s 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 2, ये वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। क्लियर है? तो इसको कट करा तो कितना आ गया 6, 2 1 = 2 प्लस 11 2 = 22। कैसे, 12 में से 1 माइनस करा तो 11, 11 2 = 22 इंटू 24। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 144, यानी ऐसे 12 पदों तक का योग कितना आएगा 144। करके देख लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 23 तक कर लिया। अब देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 3 13, 36 3 39 10 49, 49 और 5 54 10 64, 64 और 17 71 81, 81 और 9 90, 90 और 10 100, 100 और 121, 121 में 3 दिया 124 और ये 124 में 20 जोड़ा तो 144। इसमें कितना टाइम लगा और इसमें मैंने कितनी आसानी से इसको कर लिया। तो फॉर्मूला हमारे आते ही इसी काम में है कि हम टफ क्वेश्चन को इजी बना सकें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। तो इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड करना है, ठीक है। थर्ड के अंदर फ्रैक्शन है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अपना कर्म करना, फल अपने आप अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि पहले के अंदर भी हमसे सम पूछा है, दूसरे में भी हमको सम पूछा है। जैसे इस तरीके से 3 + 11 + 19 प्लस + 803। अब कंफ्यूजन ये है तुम्हें कि हमसे पहले में भी सम पूछा है, दूसरे में भी सम पूछा है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है हमें ये बताओ। तो तुमने एक चीज नोटिस करी
कि तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में ही कह रहा था 12 टर्म, यानी तुम्हें टर्म दे रहा था, तुम्हें क्या दे रहा था, ये n गिवन कर रहा था। इस बार तुम्हें n गिवन नहीं है, इस बार तुम्हें n गिवन नहीं है, यानी n दिया हुआ ही नहीं है। तो फिर ये क्या दिया हुआ है। अब पता करो कि देखो, एक सीधा सा ध्यान रखना तुम तो, कि जब भी तुम्हें प्लस दे रखा है बीच के अंदर, ठीक है, तो देखो ये तो a है ही, ठीक है, और d की बात करें तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो a है ही, d है ही। सर आप कह रहे हो कि n दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या Sn दिया हुआ है, ये Sn है? नहीं, ये Sn नहीं है, Sn तो हमें फाइंड आउट करना है, Sn तो हमें फाइंड आउट करना है। देन ये क्या चीज है, हमें ये बताओ। तो ये लास्ट में दिया हुआ है, इट मीन्स ये an है, यानी कि अंतिम पद। an क्या है, 803 है, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो इस फॉर्मूले को क्या मैं इस तरीके से लिख दूं, ये 2a है ना, तो a प्लस a, 2a को ऐसे लिख दिया a प्लस a, ये n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू मैं आराम से जानता हूं, इसकी वैल्यू कोई जानता है? यस, हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर पढ़ी थी, 5.2 के अंदर कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये क्या चीज है, an, यानी Sn का फॉर्मूला ये भी होता है जब हमें an दिया हुआ हो या हमें अंतिम पद दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो, अंतिम पद दिया हुआ होगा, जब हमें an ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो ठीक है, सब समझ में आ गया। तो देखो इस फॉर्मूले में हमें a चाहिए हैगा, an चाहिए हैगा, n चाहिए, कहाँ है, n नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। अब n किससे निकालेंगे साहब, n निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। n किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है, 803, a कितना दे रखा है, 3, n क्या है, फाइंड आउट करना है, d कितना है, 8। चलो ठीक है साहब, ये 3 प्लस, सबसे पहले इसको लेकर आओ, 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 803 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 8। 803 में से 3 माइनस हुआ तो 800, ये 8 मल्टीप्लाई में इधर लाओ तो डिवाइड में n माइनस 1, ऐसा का ऐसा, इसको डिवाइड करा तो 100, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो n इज इक्वल टू 101। ये हुआ हमारा, n भी हमें फाइंड आउट हो चुका है भाई, 101। अब मुझे फाइंड क्या करना है, s 101 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि 101 पदों का योग, s 101 फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले मैं फॉर्मूला लिखूं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे an गिवन है। हालांकि अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन अगर मुझे जब an दे रखा है तो मैं क्यों ना छोटा फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 101 बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 3, an की वैल्यू कितनी है 803, इन दोनों को प्लस करा तो कितना आएगा 806। 806 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 403, सॉरी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 403 को 101 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 40703 ये मेरा आंसर आ चुका, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल राइट आंसर है अपना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका सेकंड में भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अरे फ्रैक्शन दे रखी है। चलो थोड़ी हिंट दे देता हूं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। फिर करना ऐसे ही है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करके ये फॉर्मूला लगाना है। और n कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 7 प्लस 10 इज 1/2 प्लस 14 प्लस 14 प्लस
डेड डेड डैश प्लस 84। क्लियर है? अच्छा, ये कंपोजिट फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 21/2 प्लस 14 प्लस डेड 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 डैश। अगर अब मैं इसका डी निकालने की कोशिश करूं, देखो तुम्हें ए तो मालूम है 7, तुम्हें डी निकालने में दिक्कत आएगी, यानी 21/2 माइनस 7 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 2, इसके नीचे मान लो 1, तो 21 1 जा 21, 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 7/2। इसका कितना आ गया 7/2, तो ये हमारा डी आ गया। अब हमारे पास डी भी है, ए भी है, ए एन भी है, देन इस फॉर्मूले में रख के एन की वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर एन इधर रख के फिर उसको फाइंड आउट कर लेना। तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें 2 क्वेश्चन, उसमें से मैं कोई एक कराऊंगा, एक तुम्हें घर से करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 टेक्स्ट सो दैट देयर सम इज 636। देखो क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये एपी दे रखी तुम्हें, एपी क्या दे रखी है कि 9 17 25 9 17 25 डेड डेड डेज ऐसी चल रही है, और तुम्हें सम दे रखा है 636। यानी अब देखो तुम्हें ए कितना दे रखा है 9, तुम्हें डी कितना दे रखा है 17 माइनस 9, यानी दूसरे में से पहला माइनस करा तो 8। हमें एन फाइंड आउट करना है। जब हमें एन फाइंड आउट करना है तो या तो हमें ए एन दिया हुआ होना चाहिए या हमें एस एन दिया हुआ होना चाहिए। ए एन क्या होगा, अंतिम पद जो कि नहीं दिया हुआ, एस एन क्या होगा, पदों का योग जो कि दे रखा है 636, यानी एस एन कितना दे रखा है 636। चलो आइए पुट करते हैं हम। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 636। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2a 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 8। चलो ठीक है, ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, तो 636 इंटू 2 इक्वल्स टू एन, 2 9 जा 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करा तो 8n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 8। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई करा तो 1272 इक्वल्स टू 8 में से 18 में से 8 गया तो 10, और 10 को n से मल्टीप्लाई करा तो 10n, n को 8n से मल्टीप्लाई करा तो 8n स्क्वायर। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363 इक्वल्स टू 0। अब देखो तुमने देखा एक तरीके से कि ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हमने एक्सरसाइज 3 के अंदर पढ़ा, पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में आ रहा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्णवर्ग विधि, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, और हमने ये तीनों चारों फॉर्मूले हमने जब पढ़े थे तो हम इसको तीनों चारों फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में वही मेथड यूज करेंगे जो हमें सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मालूम होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से प्रूव सॉल्व करता हूं। तो देखो इस श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, जिस वेरिएबल में तुम्हारी इक्वेशन हो, किस वेरिएबल में n इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इधर b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इधर x की जगह कितना n, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ 5, यानी माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, c कितना है 636, लेकिन काय का माइनस का, क्योंकि माइनस साइन को कंसीडर करना बताया था मैंने जनरल फॉर्म से।
अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 4। चलो आइए -5, तो ये अब चल क्या रहा है इक्वल में n इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 और 16 को 363 से मल्टीप्लाई करो, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10,176। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अपॉन 2 4 जा 8। अब इन दोनों को प्लस करो तो माइनस का 5 प्लस माइनस इसके अंदर 25 ऐड करो, 6 5 11 7 1 8 और तो 10 का 0 कैरी वर्ड 1 तो 2 0, तो ये आ गया इतना अपॉन 8। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था मैंने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो या फिर डिवाइजर मेथड भी यूज कर सकते हो, ये वाला। तो मैं ये आप तुम 10th क्लास में आए हो तो मैं सिखाने तो बैठूंगा नहीं, तो ठीक है। अब ये पीछे से 2 2 के पेयर बनाया तो ये 1 ये 1, तो इधर भी कितना आएगा 1 1 1 जा 1, यहाँ तो प्लस यहाँ माइनस, तो ये तो हो गया 0। अभी पूरा जोड़ा इधर उतारा तो 0 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। अब इसमें तो डिवाइड जाता है नहीं, इधर 0 उतारा फिर ये पूरा इधर आया 0 1। तो इधर क्या करा हमने, अब इधर ऐसा क्या रखें कि ये आ जाए, तो देखो इधर तो 0 है ही, ठीक है, इधर भी 0 आया 1, तो इधर हम क्या कर सकते हैं 1 से। तो 1 0 1 की वैल्यू कितनी होती है चेक करते हैं, आ जाओ। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 101, तो n इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं और एक बार हम नेगेटिव लेते हैं। चलो आइए पॉजिटिव लेते हैं हम, टेकिंग पॉजिटिव। देख लो 3rd चैप्टर तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ऑलवेज चलेगा, हमेशा लाइफ टाइम चलेगा, जब तक तुम मैथ्स से बंधे रहोगे, जब तक तुम्हारे 3rd चैप्टर काम में आएगा। टेकिंग नेगेटिव, जब मैंने पॉजिटिव लिया यानी प्लस का लिया तो इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8, और जब मैंने माइनस का लिया तो माइनस का 5 माइनस 101 अपॉन 8। तो n इज इक्वल टू इसको माइनस करा तो 96 अपॉन 8, तो इसको कितना, ये कितना आ गया 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 106 अपॉन 8। तो देखो ये रिजेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये वाला रिजेक्ट क्यों करा, ये क्यों नहीं करा। ये इसलिए रिजेक्ट करा, ये कितना, ये क्या आ रहा माइनस। मैं कहता हूं कि जा रोहित -2 नंबर पे जाके लग जा। कैसे लगेगा, लग ही नहीं सकता। तो पदों की संख्या कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, पदों की संख्या कभी माइनस में ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो n इज इक्वल टू कितना 12, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12। तो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी तुम्हें क्या करना है, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब भी तुम्हें एसएन देकर तुमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तुम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो या मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। इस वाली चीज को तुम मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? तो ये मैं रफ कर रहा हूं। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है हमारे पास। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद आप एग्जाम्पल नंबर 18 देख लिया। उसके बाद आप लोग मिसलेनियस खोलो,
मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास? एक तो क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया, एक हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और एक इसके बाद मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। यानी कि सभी क्वेश्चन एकदम मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करने हैं। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 का एक करा रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी कि इसको क्या बोल देंगे हम, S25 हमसे पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी कि हमसे पहले प्रथम 25 पदों का योग पूछा है। प्रथम 25 पदों का योग जिसके अंदर nth टर्म गिवन है। nth टर्म यानी क्या होता है, an कितना दे रखा है कि 3 + 4n। अब एक बात बताओ मेरे को कि n की जगह क्या होता है, अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो ये कितना हो गया, पहला पद। तो यहाँ अगर मैंने n की जगह 1 रखा है तो मुझे यहाँ भी n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1। तो कितना आ गया, 7। अगर मैंने यहाँ n की जगह 2 रखा तो कौन सा हो गया, दूसरा पद, यानी कि 3 + 4 × 2, यानी 4 2 8 + 3 = 11। अगर मैंने इधर n की जगह 3 रखा तो ये क्या हो गया, तीसरा पद। अगर यहाँ 3 रखा है तो मुझे यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 3। तो 4 3 12, 12 + 3 = 15। तो अगर मैं AP बनाना चाहूँ तो AP क्या कहती है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डैश। अब बात आती है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, S25। तो SN का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे S25 निकालना है तो इस तरीके से चलता चलता मैं A25 भी तो निकाल सकता हूं, कि जहां 3 रख रहा हूं वहां 3 की जगह क्या रख दूंगा, 25 रख दूंगा। 3 + 4 × 25 = 25 4 100, 100 + 3 = 103। क्लियर है। अब मुझे SN पूछा है, जब मुझे AN दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये AN अंतिम पद हो गया, क्योंकि हमसे 25 ही पूछा था, 25 पदों का योग, और 25वां पद मेरे को मालूम चल गया 103 है। तो SN = n/2, A + AN वाला फॉर्मूला लगा दूं तो n की जगह क्या रखा मैंने, 25। तो इधर भी n की जगह कितना आएगा, 25/2। A कितना है, 7, और AN कितना है, 103। जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो कितना आया, 110, और 110 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 55। तो 25 × 55, इसको मल्टीप्लाई करो। 25 5 125 का 5 कैरी हुआ 12, 25 5 125, 125 में 12 ऐड करा तो 137। तो ये कितना आ गया, 1375 इस 25 पदों का योग होगा। इसी तरीके से तुम्हें सेकंड के अंदर करना है कि AN कितना दे रखा है तुम्हें, 7 - 3n, यही गिवन है। तो एक बार 1 रखा तो कितना आ गया, 7 - 3 × 1 = 4। देन इसी तरीके से A25 निकालेंगे तो 7 - 3 × 25, 25 3 = 75, 75 में से मैंने 7 माइनस करा तो 65, लेकिन ग्रेटर डिजिट माइनस की तो माइनस का 65। देन हम क्या कर सकते हैं, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो A कितना, तो 4 - 65। इसको जब मैंने ठीक है, तो 7 - 3 × 75 - 7, 75 - 7, तो 68 आएगा। कितना आएगा, 68। तो 68 में से 4 माइनस करा तो माइनस का 64, इसको 2 से डिवाइड करा तो माइनस का 32, और इसको मल्टीप्लाई करा तो 25 2 = 50 का 0 कैरी हुआ 5, 25 3 = 75 + 5 = 80, यानी कि माइनस का 800 इसका आंसर आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, जो चीज़ तुमसे पूछी है वो निकाले जाएं आराम आराम से। क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP। हमें सम फाइंड आउट करना है, 51 टर्म्स का, यानी एज 51 हमें फाइंड आउट करना है। इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर, सेकेंड टर्म्स यानी दूसरा पद कितना है, 14, और
तीसरा पद यानी थर्ड टर्म कितना है 18। अब एक बात सुनो, सेकेंड टर्म को मैं क्या बोलता हूं A2 कितना है 14, इसको क्या बोलता हूं A3 ये कितना है 18। तो एक बात बताओ, मैं तो D आराम से निकाल सकता हूं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। अरे जब मेरे को D मालूम है, ठीक है, और A2 मालूम है, देखो A2 इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस D, हमने पढ़ा था। A2 की वैल्यू मेरे को मालूम है 14, A की वैल्यू मालूम नहीं, D की वैल्यू 4, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये समझ में आया क्या करा मैंने? दूसरा और तीसरा, तीसरे पद में से हम ये तो पढ़ते हैं वहाँ A1 A2 A3 A4, या ये इन तीनों का गैप सेम होना चाहिए, यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, यानी बाद वाले में से पहले वाला करेंगे तो D आएगा, यानी 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब मुझे D मालूम है, मुझे A2 मालूम है, तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D, तो A2 की वैल्यू कितनी है 14, A की जगह A प्लस D, प्लस की जगह प्लस और D की जगह 4, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 14 माइनस 4 यानी A इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अच्छा चलो ठीक है भाई, अब मुझे A भी मालूम है, मुझे D भी मालूम है। अब मुझसे पूछा क्या है इसमें AS51, अगर AS51 का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अगर AS51 का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इधर लिख रहा हूँ इसको, नीचे आप ध्यान देना, ठीक है। तो AS51 का फॉर्मूला क्या होगा, ASN का फॉर्मूला लिखो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी AS51 51 अपॉन 2 इंटू a कितना है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1, d कितना है 4, तो ये आराम से निकल गया 51 अपॉन 2 10 टू 20 प्लस 51 में से 1 माइनस हुआ 50 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 200 में 28 करा तो 220 को 2 से डिवाइड करा तो 110, और 51 को 101 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 51 1 जा 51 यानी 5 कैरी हुआ 1 कैरी हुआ 5, 51 जा 51 में 5 ऐड करा तो 56, तो ये कितना आ गया 5610। ये हमारा आंसर आ गया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि बहुत ही इजी था, ठीक है। तो इसके बाद के 6 to 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देवें, जो मैंने होमवर्क दिया है आप एक बार ऐसा करें, मिसलेनियस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में लिख ले, एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 तो मैं दे चुका हूँ, तो इसके अलावा बच्चे कौन से जो आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन नंबर 13 यानी 4 नंबर्स आर, चलो आप लोग इतना ही कर लें, मैं मिसलेनियस में कराऊंगा, पूरे अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस के अंदर, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को जो मैंने आज होमवर्क दिया है वो करना है आपको, ठीक है।